वीकेंड की यह हमारी आखिरी यात्रा है। और आज हम सभी इस प्रशिक्षण सत्र के अ, को बहुत ही उत्साह से ज्वाइन करेंगे। जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं उनको हम सामने रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। तो हमारे पास समय सीमित है और आपके साथ पूरा समय गुजारना चाहेंगे। तो हम देख पा रहे हैं हमारे बीच मंजू कुमारी, अंजू कुमारी, सरिता राज, सावित्री कुमारी, मीनू कुमारी, मीना देवी, संजय हंसदा, सावित्री कुमारी और अर्चना कुमारी। आप सभी समय पे उपस्थित हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम चाहेंगे कि शेष शिक्षक भी समय पे ज्वाइन करें, क्योंकि जुड़ने जुड़ने की श्रृंखला भी रहेगी। हम सीधे ईश्वर की वंदना करते हुए सत्र का शुभारंभ करेंगे। तो आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ देंगे, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। श्रीमन्नम्र सुरेंद्र मुकुटा प्रद्योतिरात्मा प्रभा भास्वत पाद निखेन्दिवा प्रवचना बोधि दिवा स्थायिना ये सर्वे जिनिषेद्य शूरिणुपिता ते पाठिका साधिवा ये स्तुत्या योगी जनस्य पञ्चगुरवा कुर्वन्तु ते मंगलम्। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। इसी जयकारे के साथ आज के सत्र इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग को आगे बढ़ाने के लिए मैं सम्मानीय जोशी जी से अनुरोध करूंगा और सत्र को आगे बढ़ाएं। अर्चना कुमारी और मुकेश नवासा अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें। जी सर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र आप सबको। आप सब समय पे हाजिर हो चुके हैं, तो इसकी मुझे बहुत खुशी है। और अभी भी हमारे दो तीन शिक्षक ऐसे हैं जो नहीं जुड़े हैं। शायद वो भी जल्द से जल्द जुड़ जाए तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, हम तो हमारा काम शुरू करते हैं, क्योंकि जो लोग आ गए हैं उनका समय बर्बाद नहीं करेंगे। जय हिंद शिक्षा समृद्धि और कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड दोनों के साथ में मिलके ये इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग जो हमने सफर शुरू किया था, वो सफर के का आज लास्ट वेबिनार है। आखिरी मंजिल तक हम पहुंच चुके हैं। और ये मंजिल पे जब हम पहुंचे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपने ये सफर तय किया है। और आप सबको भी अपने अंदर बहुत ही अलग अलग बदलाव देखने को मिले हमें। तो सबसे पहले मुझे ये इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग जब आपने ज्वाइन किया तब, और अब जब हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं तब, उस बीच में आपके अंदर कौन कौन से परिवर्तन आए और कितना कॉन्फिडेंस आप फील कर रहे हैं, वो मुझे जानिए। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जो भी डालेगा कि हाँ मैं बोलना चाहती हूँ या बोलना चाहता हूँ, उसको पहला मौका मिल जाएगा। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए, सबको बोलना है। अंजू जी, सादर आमंत्रित हैं आप। क्या फर्क दिखा आपको पहले से अब तक? कितना आपने प्रोग्रेस किया है? नमस्ते सर। नमस्ते। सर, कॉन्फिडेंट ये आया कि अब जैसे कोई भी विषय रहे तो स्क्रिप्ट बनाने में उतनी झिझक नहीं होती है। और कि कैसे मतलब पहले हमको क्या जोड़ना है। पहले ऐसा होता था कि जाते ही नमस्कार, उसके बाद कैसे मतलब स्वागत करना, उनको अभिवादन करना है। मतलब ये बहुत चेंजिंग आया कि कैसे मतलब हम एक लग रहा है कि अब कहीं भी मंच में जाएंगे तो बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।
तो पहले दिन आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था और अब आप में इतना कॉन्फिडेंस है, कोई भी सब्जेक्ट आपको दिया जाए आप उस पे स्क्रिप्ट बना सकते हैं। और किसी भी, कितनी भी बड़ी पब्लिक हो, कितना भी बड़ा ऑडियंस हो, आप अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू ये जी तो के लिए, बहुत बहुत तालियां। बहुत बढ़िया अंजू जी। थैंक यू सर। चलिए मंजू जी, सादर आमंत्रित हैं आप बताइए क्या फर्क दिखा आपको। जय जिनेन्द्र सर। जय जी। सर इसमें तो बदलाव में हमें आया है कि आत्मविश्वास पहले खुद पर रखना है, उसके बाद ये करना है। कहीं भी अब किसी भी चीज में हम ये बोल सकते हैं, कहीं भी किसी जगह पे पर भी। और फिर पहले था कि उतना बोलते हम नहीं थे कहीं भी, तो अब हमको इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि हम कहीं भी बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले जब आए थे आप, उस दिन आप बोल नहीं सकते थे कि मन में कुछ झिझक रहती थी कि मैं बोलूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, लोगों हाँ। को क्या लगेगा, कोई अगर गलती हो गई तो क्या होगा। और अब वो डर निकल चुका है, ठीक है ना। हम्म। हम्म। चलिए बहुत बढ़िया मंजूर है। अब आमंत्रित करता हूँ अर्चना कुमारी जी को। अर्चना जी सदर आमंत्रित हैं आप बताइए पहले दिन से अब तक क्या फर्क आया, आपने क्या महसूस कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर वीडियो ऑन नहीं हो रही, इसकी वजह से। चलेगा, कोई बात नहीं, आपकी आवाज आ रही वीडियो है ऑफ बहुत है अच्छे सर। तरीके से। हाँ जी बोलिए, आपकी सर ये आवाज आ रही है, इसमें आप जो बोल सकते वेबिनार हम इसमें जो हम एंकरिंग में इतना दिन से पब्लिक स्पीकिंग में जो सीखे हुए हैं सर, इसमें से हमें बहुत ही बदलाव आया है। जैसे कि हमें एक दूसरे के साथ अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाना है, कैसे बातें करना है, ये हमें अच्छे तरीके से समझ में आया हुआ है। और फिर अपनी बातों को दूसरे के साथ शेयर करना, थोड़ा बहुत कैसे शेयर करना, ये सब हमको समझ में आया सर। बहुत बढ़िया सुनिए, वेरी गुड। चलिए, तो अब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप स्टेज पे चढ़ के किसी भी सब्जेक्ट कोई भी आपको दिया जाए आप अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। संजय हंसदा जी, सादर आमंत्रित है आप बताइए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर, आ, आपका ये वेबिनार को सुन के और खुद का थोड़ा बहुत प्रयास करके आजकल ये लगने लगा है कि सर मैं भी कुछ, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकेंगे, लेकिन जब मौका मिलेगा तो प्रभावी रूप से मैं अपनी वाणी को किसी दूसरों के समक्ष रखने का थोड़ा बहुत आ, मन में आत्मविश्वास आ गया है सर। और पहले बहुत डर लगता था, डर तो अभी भी लगता है, लेकिन जैसे बोला गया ना सर, धीरे धीरे आदमी सीखता है, तो हमको प्रयास करते रहना। तो बहुत वेरी गुड। सकारात्मक प्रभाव पड़ा है सर, और उम्मीद है कि हम शायद अच्छा करेंगे। उम्मीद को कायम रखिए, क्योंकि अगर आपने शुरुआत कर दी बोलने की, आपका वीडियो भी मैंने देखा, बहुत अच्छा वीडियो भेजा था आपने, बोलना आपने शुरू कर दिया है, अलग अलग विषयों पे आप स्क्रिप्ट बना के बोलना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छे तरीके से आप बोल पाएंगे, सारा डर निकल जाएगा। एक बार स्टेज के ऊपर चढ़ के आपने बोल दिया, लोगों ने तालियां बजा दी, तो सारा डर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर। वेलकम। संजय जी के बाद मीना देवी जी, सादर आमंत्रित हैं आप बताइए। जय जिनेन्द्र सर। जय जी मैम। सर हम वेबिनार में सीखें कि सर जैसे मंच पे जाने से पहले जो डर लगता था वो डर थोड़ा दूर हुआ सर, और कैसे शुरू करना है कहानी के माध्यम से, उस सब के बारे में सीखें। और अपना आत्मविश्वास के साथ बोलना है सर मंच में जाके। वेरी गुड। तो पहले और दिन जब आप आए तब जब आए थे सर, जो पहले वेबिनार में जब हम जुड़े हैं, तो हमको डर लग रहा था कि सर से कैसे बात करें। अब वो डर निकल गया ना। हाँ, अब डर निकल गया बात करने में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कि इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग को सीख लिया है, किस तरीके से बोलना है,
क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये अगर हमें आ गया और हमने बोलना शुरू कर दिया तो दुनिया की कोई ताकत हमारी प्रगति हमसे रोक नहीं सकती। ठीक है ना? चलिए, और कौन बाकी है? जय जिनेन्द्र सावित्री सर। जी, सादर आमंत्रित हैं आप बताइए। जय जिनेन्द्र। सर क्या फर्क दिखा हमें आपको अपने आप में? फर्क तो दिखा कि अब हम बोल सकते हैं कहीं भी, कहाँ से शुरुआत करना है, कहाँ पर क्या सारी भी घुसाना है, या फिर पहले भी वो पूछ सकते हैं, और लास्ट में क्या बोलना है, किसके साथ कैसा बात करना है, हम बोल सकते हैं कहीं भी। पिक्चर क्लियर हो गया कि किस तरीके से करना है, और आत्मविश्वास आपके अंदर आ गया ना। अभी अभी कोई भी विषय अगर आपको दिया जाए तो उसके उसके ऊपर स्क्रिप्ट अगर बनाना है और बोलना है तो आप बोल पाएंगे। ठीक है ना? जी सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक अभी यू सर। कौन बाकी है? मीनू कुमारी जी, अगर आमंत्रित हैं आप बताइए, पहले दिन से आज का दिन क्या फर्क दिखा आपको अपने आप? जय जिनेन्द्र सर। जय जी। तो बहुत फर्क हुआ है। जैसे कि पहले तो हम स्टेज में जाके नहीं बोल सकते थे, लेकिन अब मतलब कि स्क्रिप्ट लिखने के बाद हम देख के भी अच्छा से मतलब बोल सकते हैं, और यदि अभ्यास रहा तो फिर बिना देखे भी बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, अब तो पहले आप पढ़ के बोलते थे, वो उसमें भी तकलीफ थी। अभी आप स्क्रिप्ट बनाने के बाद अगर अभ्यास कर लिया आपने तो मुंह जबानी में भी बोल सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, अब सरिता राज जी, सादर आमंत्रित है आप बताइए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर ये एंकरिंग क्लास करके हमको अच्छा लगा कि जो अपने मन के अंदर की जो डर थी वो थोड़ा डर हटी, और उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कैसे हमको बोलना है और अपनी इंट्रोडक्शन कैसे देना है, ये हमको अच्छा लगा सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और सुल्तान जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। क्या फर्क लगा आपको अपने आप में पहले दिन से आज तक? सर पहले आत्मविश्वास के साथ नहीं बोल सकते थे, लेकिन अब बोल सकते हैं सर। वेरी गुड, और आपका आवाज कहीं बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। और कहीं स्टेज में भी जाके जो पहले उतना डर नहीं लगे। अभी डर निकल गया ना? आवाज कट रहा है आपका। ऐसे और धीरे धीरे निकल जाएगा सर। और चलिए, वेरी प्रैक्टिस गुड, करने बहुत से। अच्छा। बस प्रैक्टिस करना ही यस सर। एकमात्र उपाय है। जी सर। चलिए, और कौन बाकी है? एनीवन? कोई बाकी है? चलिए, डन। मैंने आज आप सबको एक वीडियो भेजा था, सबने देखा है वीडियो? उस वीडियो में से आपने क्या सीखा, सर वो आपको। हाँ, अर्चना जी बोलिए। सर उस कुछ वीडियो कहना चाह। शेयर किया था, उसको हाँ, देखे सर कोई जी। 3 पॉइंट आपको उसमें से बताने हैं। देखे कि लोगों ओनली 3 पॉइंट्स। चलिए, बोलिए। जी, हमें जब स्टेज पे जाना है सर पब्लिक स्पीकिंग के लिए, तो जब हमारे अंदर थोड़ा थरथराहट टाइप में आता है या हाथ में पसीना आता है, तो हमें घबराना नहीं है, सोचना नहीं है कि मेरे आगे पीछे कौन है। ये चीज को हमको ध्यान में नहीं रखना है। और फिर लोगों से कैसे बात करना है, और फिर आप जो हमारे अंदर जो दिल का जो बात होता है उसको कैसे शेयर करना है। फिर हमें पहले से जब वहां पे जाते हैं स्टेज पे, तो हमें पहले से प्लान करना है कि हमको क्या बोलना है पब्लिक स्पीकिंग के लिए। ये चीज हमको पहले से तैयारी करके जाना है सर। और फिर अपनी ऑडियंस के जो फीडबैक है वो हमको समय समय से लेते रहना है कि जो हमारे ऑडियंस है क्या हमारे बातों को ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अर्चना जी, आपने वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देखा है
और उसको अपने वर्ताव में भी उसको उतारना, अपने जीवन में उसको उतारोगे तो इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही इजी हो जाए। ठीक है, चलिए अंजू कुमारी जी, आप बताइए वीडियो में क्या देखा, कोई 3 पॉइंट आपको बताते हैं। ये सर मैंने वीडियो में यही सीखा कि मंच पर जाने से पहले हमें हमारी जो विषय है उस पर डायरेक्टली वो बात नहीं करनी, पहले ऑडियंस के साथ थोड़ा हाव भाव, थोड़ा उसको उनका भी परिचय लेना है। उसके बाद हमारा जो विषय है वो थोड़ा अपने सस्पेंस सस्पेंस में ही देना, मतलब ज्यादा डीपली नहीं जाना ताकि ऑडियंस उसको मतलब अपना दिमाग से हटा दे। और तीसरी बात ये है कि उससे बात करते समय मतलब ऐसी बात करनी चाहिए कि ऑडियंस हमारी बात को समझ रहा है कि नहीं, पहले हमें फोकस करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, पर इसको याद रखेंगे ना तो आपकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी बनेगी और आप बहुत ही अच्छे स्पीकर बन पाओगे। ठीक है, चलिए मंजू जी, आप बताइए वीडियो में क्या सीखा आपने। सर आज का वीडियो हम नहीं देख पाए, घर में थोड़ा काम था। चलो कोई बात नहीं, पर सेमिनार खत्म हो हमारा वेबिनार, उसके बाद एक बार देख लेना हाँ प्लीज। देख लेंगे हाँ, सर, बाद में चलिए उसके बाद कौन है, अर्चना कुमारी जी, बताइए आप। सागर यस सर। आमंत्रित हैं आप। हाँ जी, आज का जो मैंने वीडियो भेजा था ना, सर हम उसमें क्या सीखा। हेलो। सर हम बताएं सर कि हाँ बोलिए बोलिए। सर हम बता दिए सर। नहीं नहीं, आपने अभी पहले जो बताया वो तो वो बताया कि पहले दिन से आज तक आपके अंदर क्या फर्क पड़ा। अभी आपको ये बताना है कि जो मैंने आज वीडियो जी भेजा था ना, उस वीडियो में आपने क्या सीखा, देखा वीडियो आज का। सर वीडियो में यही सीखे कि जी सर अभी बताएं भी सर कि हमें लोगों से कैसे बात करना है। पब्लिक स्पीकिंग में जब हम जाते हैं वहां बोलने के लिए तो हमें अपने जो बात होती है वह दूसरों के साथ कैसे शेयर करना है। और फिर हमें घबराहट होती है तो फिर हमें उसमें सोचना नहीं है कि हमारे आगे पीछे कौन है, ये चीज बात को हमें नहीं सोचना है सर। फिर पब्लिक स्पीकिंग में हमें पहले से अपनी प्लान को तैयार करके जाना है कि क्या हमें बोलना होगा वहां पे। फिर अपनी ऑडियंस के फीडबैक को समझना है सर, और उसमें पूछते रहना है कि ऑडियंस जो हम बता रहे हैं वह समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए संजय जी, आपकी बारी आ गई। वीडियो में क्या जय सीखा जिनेन्द्र आपने। सर। जय आ, जिनेन्द्र, आप बताइए। सर इस वीडियो में मैंने सीखा सर जी, स्टेज स्टेज में जाने से पूर्व खुद में तैयारी होनी चाहिए। और जिस विषय में हम बात करना चाह रहे हैं उसमें हमको थोड़ा बहुत रिसर्च भी कर लेना चाहिए। वेरी और गुड। इसके अलावा जब हम स्टेज में जाते हैं सर तो हमको ऑडियंस को देख के, मतलब ऑडियंस को अपनी ओर कैसे इंटरेक्ट करना है। आ, और इसके अलावा हमारी बातें ऐसी नहीं होनी चाहिए जो जैसे कि ऑडियंस इस बात को ना समझ पाए और वो खुद हमारी बातों को ध्यान से ना सुन पाए। और साथ ही साथ उन लोग का बहुत फीडबैक भी अच्छा। हमको लेते रहना चाहिए। फीडबैक लेने से क्या होता है बताइए, फीडबैक लेने से क्या होता है सर फायदा। फीडबैक लेने से ये होता है सर कि वो हमारे साथ वो जुड़ा हुआ रहेगा। और हमको ये समझ में आएगा कि हमारी बातों से उसका मन में क्या इफेक्ट आया या क्या प्रभाव पड़ा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए मीना देवी जी, आप बताइए वीडियो में क्या सीखा आज के वीडियो में। जय जिनेन्द्र सर। वेरी गुड। आज के वीडियो में हम सीखे हैं सर कि कॉन्फिडेंस से बात करना है और बोलने की तरीका होना चाहिए, और ऑडियंस से बात करने समय उसको परिचय लेना है और फीडबैक भी लेना है ऑडियंस से। और
झूठ नहीं बोल, आत्मविश्वास के साथ बोलना चाहिए। और ऑडियंस से 2 या 3 मिनट बातचीत करना है और उसका हाल चाल पूछना है और धीरे धीरे अपना भी बात करना है सर। ये आकर्षित होंगे कि जब उसको डर बहुत अच्छे, भगाने बहुत के अच्छे। लिए हमको गहरी सांस लेनी चाहिए। वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया। सर इतने ही सीखा अभी सर। कौन बाकी है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अभी सरिता राज जी, आप बताइए वीडियो में क्या सीखा? इस वीडियो के माध्यम से सर मैं यही सीखी कि सबसे पहले स्टेज में जाने से पहले जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो सबसे पहले से तैयारी करना चाहिए। और साथ ही ऑडियंस को ही ध्यान देना चाहिए कि हमारी बातों को ध्यान दे रहे हैं या नहीं। और यही सीखे कि जो हमारे अंदर डर है वो हटाना चाहिए। और डर लगे तो गहरी सांस लेनी चाहिए और आत्मविश्वास के साथ बात करनी चाहिए। यही सब सीखे सर। बहुत हो गया, बहुत हो गया। वेरी गुड। मीनू कुमारी जी, बताइए। सर आज के वीडियो में तो हम जैसे कि जो टॉपिक में हमें बात करना उस पर हमें पूरा फोकस करना चाहिए और क्या बोलना है कैसे बोलना है। और तीसरा हो गया अपने ऑडियंस की बात अच्छे से सुनना है, फिर उसकी बातों अपनी बातों को अच्छे तरीके से रखना है। बहुत बढ़िया। सुल्तान जी, वीडियो देखा था आपने? सर देखे सर। बताइए क्या सीखा वीडियो में? सर सबसे पहले सीखे कि पब्लिक स्पीकिंग क्या है। उसमें बताया गया कि पब्लिक स्पीकिंग में क्या क्या बोलना है हमें। कुछ ऐसी बातें नहीं बोलना है जो लोगों को बुरा लग जाए। और लोगों को अट्रैक्शन करने के लिए हमें पीपीटी या कुछ ग्राफ्स प्रेजेंट करना है ताकि लोग आकर्षित होते रहे और बोरिंग ना फील करें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और लोग सावित्री और कुमारी जी। लोगों जी सर, धन्यवाद सर। हाँ, सावित्री जी, सर, इस बताइए। वीडियो में हम सीखे यही कि सबसे पहले स्टेज में जाने से पहले पूरी तैयारी पूरी प्लानिंग के साथ जाना है और क्या बोलना है। अ, हम ऑडियंस से जबरदस्ती ताली नहीं बजवा सकते। हम ऐसा अपनी बात को रखेंगे कि ऑडियंस खुद हमारी बातों को सुनते ही ताली बजाए और मुस्कुराहट के साथ जाना है बोलना है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सरिता कुमारी जी, आप बताइए। सरिता जी सिंगपुर सर। सर जय वीडियो जिनेन्द्र में क्या सर। सीखा? जय जिनेन्द्र। सर सर हम वीडियो में यही सीखे कि अम, सबसे पहले स्टेज में जाने से पहले हमें आत्मविश्वास के साथ जाना है और हमें घबराना नहीं है और मुस्कुराकर बोलना है और जो विषय पर हमें बोलना है उसके पूरा प्रैक्टिस करके ही जाना है और बीच बीच में ऑडियंस से सवाल भी पूछना है ताकि ऑडियंस हम लोग से। और यही सीखे सर कि अम, अपनी जो बात हम कर रहे हैं वो निर्धारित समय पर ही खत्म करें, ना कि बात को आगे खींचे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सावित्री कुमारी जी, आप बताइए क्या सीखा आपने वीडियो में से? जय जैन सर। जय जिनेन्द्र। फिर स्टेज में जाने से के लिए पहले आत्मविश्वास के साथ बोलना चाहिए और जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उस विषय को तैयारी करके आना चाहिए और
ऐसा नहीं कि वो स्टेज पर जाएंगे और वहां पर मतलब तैयारी करेंगे। पहले ऑडियंस को इस तरह से अपने तरफ खींचना है, उसके बाद बोलना है और वेरी मुस्कुराते हुए हाव भाव के साथ में बोलना है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप सब लोग जब वीडियो भेजते हैं मुझे, उसमें आपकी मुस्कुराहट नहीं होती है, स्माइल नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, कौन बताएगा? क्या बोले सर, फिर से एक बार बताइए ना। आप लोग जब हमें वीडियो भेजते हैं ना, आपको जो कार्य दिया जाता है, तो कार्य में जो भी वीडियोस आप देखते हैं, जी सारे वीडियोस में अगर आप देखें तो स्माइल गायब रहती है। आपके फेस के ऊपर जो हंसी चाहिए ना, वो गायब रहती है। ऐसा क्यों होता है? जी, ऐसा इसलिए होता है सर कि जैसे अपने अंदर से सब कोई बोलते, अपने से सोचते हुए बोलते उस विषय पे, तो उसमें अच्छा वीडियो बनता सर। क्या होता है कि थोड़ा देखने की वजह से, बोल करके बोल, देख देख के बोलने से क्या होता है कि हमारे अंदर का जो चेहरा में हंसी होता है उस नहीं हो पाता है सर। हम्म। तो इसके इसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको सुधारने के लिए आपको जब भी आपको कार्य दिया जाए तो आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट टाइम से बनानी है, 4-5 बार उसको जी पढ़ना सर। है और मुंह जुबानी बोलने की कोशिश करनी है, तो ही स्माइल दिखेगी, तो ही फेस के एक्सप्रेशंस दिखेंगे, तो ही आपके हैंड जेस्चर पोस्चर्स दिखेंगे। ठीक है? जी अगर सर। मेरे सामने मोबाइल जी है और मैं वीडियो बना रहा हूँ और स्क्रिप्ट यहाँ पे नीचे है, तो मैं वहां पे पढ़ के बोलूंगा, तो मेरे फेस पे स्माइल भी नहीं आएगी, ना कोई एक्सप्रेशन आएगी। या अगर मैंने मोबाइल के पीछे भी रख दिया जी सर। स्क्रिप्ट और वहां से स्क्रिप्ट पढ़ के बोल रहा हूँ मैं, मोबाइल में ऐसा लगेगा कि मोबाइल के सामने देख के बोल रहा हूँ, पर फिर भी अगर मैं पढ़ के बोल रहा हूँ तो मेरे फेस पे स्माइल नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें उसको मुंह जुबानी करने के लिए प्रैक्टिस करनी है। आईने के सामने देख के प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हम रिजल्ट दे पाएंगे। ठीक है? कभी कभी चलिए, लिखा हुआ होता है ना सर कि नहीं याद हो पाता, इसकी वजह से थोड़ा अपने भी दिमाग लगा करके बोलने से क्या होता है कि अच्छे होता है सर। आपको करना क्या है, मैं एक आइडिया बहुत अच्छा देता हूँ कि आपने जो भी स्क्रिप्ट बनाई है ना, उसके जो मुख्य बिंदु है, यानी कि मेन पॉइंट्स जो है, उनको आप लिख लीजिए कहीं पे। मोबाइल अगर यहाँ पे पड़ा है तो पीछे लिख लीजिए, स्क्रिप्ट रख दीजिए। वहां पे क्या होगा, सिर्फ मेन पॉइंट्स जो है ना, वही आपको वहां से पढ़ने हैं। उसके बाद का जो है वो तो आपके माइंड के अंदर सेट हुआ है, उसको सिर्फ आपको बाहर निकालना है। ठीक है? अगर शायरी है, कहानी जी है, ऐसी चीजें आप पढ़ के बोलेंगे तो उसका इतना असर नहीं होगा। तो उसको आपको मुंह जुबानी याद करना है। कुछ 4-5 छोटी छोटी कहानियां, 8-10 शायरी, 8-10 आपके कोट्स, मोटिवेशनल कोट्स, ये सब कुछ आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त बोलने का मौका मिल सकता है। तो जब भी मौका मिले तब, अगर आप स्कूल में है, स्कूल में जिसको दिया गया है काम वो नहीं आए और सीधा आपको पकड़ा दिया कि भाई आज आपको इस विषय पे बोलना है, तो कैसे बोलेंगे? स्क्रिप्ट बनाने का टाइम भी नहीं होगा। अगर उस वक्त आपके पास ये सब मुंह जुबानी होगा तो आप उसे तुरंत ही सेट करके बोल सकते हैं। समझ में आना? चलिए, जी सर। जी सूचनाएं तो सारी हमने पढ़ी हुई है, आगे जा। देखिए, ये सारे फायदे हैं अगर इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग हमने सीख लिया तो। फायदे के बगैर तो हम कोई भी काम नहीं करते हैं। तो फायदा नंबर 1 है कि लोगों को कन्विंस कर पाए। ठीक है? तो अगर आपको किसी भी चीज के बारे में किसी दूसरे आदमी को, दूसरे लोगों को कन्विंस करना है, यानी कि मनवानी है अपनी बात, तो आपको बोलना आना चाहिए, किस तरीके से बोलना है, क्या मैं इस मेरी स्पीच में किस शब्दों का प्रयोग करूं तो सामने वाला तुरंत मान जाएगा। ये सारी चीजें आपको पता
लगेगी अगर इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग आपने सीखा है। अगर इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग का आप यूज करते हैं, अलग अलग विषयों पे आप स्क्रिप्ट बनाते हैं, तो ये सारी चीजें हैं ना फायदे, वो बाय डिफॉल्ट आपके अंदर इनबिल्ट होने लगेंगे कि लोगों को कन्विंस कर पाना बहुत ही इजी हो जाए, दूसरे लोगों से भी ज्यादा। मान लो अब तक आप किसी को कुछ बोल रहे थे तो वो नहीं मान रहा था, पर अब आपके अंदर वो स्किल आ चुकी है कि दूसरे लोगों से जब आप बात करेंगे, कोई अपनी पर्टिकुलर बात है, उसको उसके दिल तक पहुंचानी है और आपको हाँ ही बुलवाना है, तो भी आप बुलवा पाएंगे। ठीक है, इसलिए इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग बहुत जरूरी है। दूसरा, बाय डिफॉल्ट आपको पहचान मिलती है, आपका एक अलग पर्सपेक्टिव दिखता है बाजार में, मार्केट में। आप अगर स्कूल में हैं तो स्कूल में दूसरे शिक्षकों से अलग दिखेंगे आप। क्यों? क्योंकि आप अच्छे तरीके से बोलते हैं। जब भी ऑडियंस के सामने बोलने का मौका मिलता है, तब आप अगर बोलते हैं, अच्छे तरीके से बोलते हैं, तो आपको एक अच्छी पहचान मिलती है, सारे लोग आपको पहचानते हैं, जानते हैं, फेम मिलता है। ठीक है। अगर कोई अच्छा मौका भी स्कूल वाले देना चाहे तो सबसे पहले उनके दिमाग में आपका नाम है। क्यों? क्योंकि आप अच्छा बोलते हैं, लोगों को कन्विंस कर पाते हैं। ठीक है। तीसरा है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा कि आपको लगेगा कि दुनिया का कोई भी काम क्यों ना हो, मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। क्योंकि आपको अभी प्रभावी तरीके से किस तरीके से बोलना है वो पता है। और प्रभावी तरीके से जो भी लोग बोलते हैं ना, वो लोग जो भी चाहे वो पा सकते हैं। ठीक है। तो आपका आत्मविश्वास, जैसे जैसे अलग अलग प्रोग्राम्स आपके वहाँ आयोजित होंगे, उसमें आपने अच्छे तरीके से पार्ट लिया, तो आपका आत्मविश्वास ऐसे ही बढ़ जाएगा। और एक फायदा है कि ज्यादा मौके मिलते हैं। मान लो आपकी स्कूल में 5 शिक्षक हैं, और 5 शिक्षक में से आप ही एक ऐसे हैं जिनको अच्छे तरीके से बोलना आता है, तो कहीं पे भी कोई भी मौका होगा तो वो आपको ही मिलेगा, बाकी चारों को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन चारों से अच्छा आप बोलते हैं या बोलती है, आप अच्छे तरीके से सोच पाते हैं और अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाते हैं, सामने वाले लोगों को, ऑडियंस को कन्विंस कर पाते हैं। चलिए, वेरी गुड। अभी आज का जो आखिरी सत्र है, ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के सत्र में मुझे कम बोलना है, आपको ज्यादा। ठीक है। तो फिर से अभी आप सबको मेरी बात का जवाब देना है कि पहले दिन से 5वें सत्र तक तो आप लोगों को जो नियत कार्य दिए गए, वो नियत कार्य आपने खुद किए। ठीक है। पर 5वें से 6ठे सत्र के बीच में जो 5 दिन थे, उसमें मैंने आपको बोला था कि आप किन्हीं 3 बच्चों को ये सिखाए इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, और उनके वीडियोस भी भेजे। बहुत कम लोगों ने, 1 या 2 लोगों ने ही भेजे हैं शायद। उसमें से मीना देवी जी ने वीडियोस जो भेजे हैं, बहुत अच्छे वीडियोस भेजे हैं। सबसे पहले तो उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। मीना देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया। हम आपसे जानना चाहते हैं, सबसे पहले मीना जी, कि जब आप इन बच्चों को इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग अच्छे तरीके से बोलना सिखा रही थी और उनका वीडियोस बना रहे थे, तो उस बीच आपका अनुभव कैसा रहा? व्हाट इज एक्सपीरियंस? आपका अनुभव आप हमको बताइए, तो सबको थोड़ा एक आइडिया आएगा कि किस तरीके से काम किया है। अपने आप को अनम्यूट कीजिए मीना जी, और प्लीज बताइए आपका अनुभव कैसा रहा बच्चों को सिखाने में और उसके बाद उनका वीडियो बनेगा। मीना जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जय जिनेन्द्र सर। हाँ, जय जी। जी सर, आ रहे हैं सर। बताइए।
सर क्या बोला सर, एक बार फिर से बोलिए। आवाज आपका नहीं आया मैं था, कट जा रहा था नेट। हाँ हाँ हाँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपने जो वीडियोस बना के भेजे बहुत ही अच्छे भेजे। और आप एक दो ऐसे स्पीकर्स हैं हमारे ये शिक्षकों में, उसमें से आप एक हैं जिन्होंने 3 बच्चों को ये सिखाया, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, जो बहुत अच्छे तरीके से सिखाया। तो जब आप उनको सिखा रहे थे और उनका वीडियो बना के भेज रहे थे, इस दरमियान आपका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस जो है आपका, वो यहाँ पे शेयर कीजिए ताकि बाकी सब लोगों को भी पता चले कि क्या क्या अनुभव होते हैं, क्या क्या सीखने को मिलता है। क्या अनुभव रहा आपको सर इन 3 बच्चों को सिखाने? सर मेरा यही अनुभव रहा है कि सर बच्चा सब जब एक दिन हम उनको बैठाए और जो आप वेबिनार में बताएं तो उसके विषय में हम बात करने लगे, तो मेरी जो बगल की थी तो बोले कि हम भी बना के देखते हैं कि कैसे बनाते हैं, आप पहले बनाइए उसके बाद हम बनाएंगे। और सुन के ही अब तब फिर हम वीडियो बनाए, तो उस दिन क्या हुआ कि 2-3 बार बनाइए और उसके बाद बोलता है कि एक बार फिर से बनाएंगे तो अच्छा सुनने में लगेगा। तो फिर दूसरे दिन से वो अपने से इच्छुक हो गई कि हम भी बनाएंगे वीडियो। बहुत बढ़िया। तो आपको मजा आया इन 3 बच्चों को इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग सिखाने में? जी सर। बहुत बढ़िया। तो और जितने भी हमारे शिक्षक हैं उसमें से कोई और शिक्षक हैं जिन्होंने बच्चों को सिखाया हो? अगर कोई है तो बोले अभी। सर हम भी तो भेजे थे वीडियो। हाँ, तो वही सोच रहा था कि आप क्यों नहीं बोल रहे। आप बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? एक्सपीरियंस तो अच्छा था सर। वो सब बोल रही थी मैम हम नहीं बनाएंगे, हमको डर लगता है बोलने में। तो हम बोले नहीं डर लगता है, हम जिस तरह बोलते हैं उस तरह बोलिए ना आप। तो वो सब बोली, 1-2 बार बनाई तो बोलते ना हम नहीं बनाएंगे हम, आप नहीं अच्छा लगता है। तो हम बोले फिर से बना। उसके बाद बनाई तो हमको अच्छा लगा कि हम मेरे साथ ये सब भी सीखेगी, कहीं आत्मविश्वास से ये सब बात कर सकती है किसी के सामने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो हम दूसरे बच्चों को सिखा सकते हैं, और उनके अंदर अगर आत्मविश्वास आ जाए तो हमें एक अलग अनुभव होता है, बहुत खुशियां मिलती है कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। चलिए, वेरी गुड। जी। और कौन है जिन्होंने बच्चों को सिखाया है? मीना जी और मंजू जी के अलावा कोई है जिन्होंने ये कार्य किया है? क्योंकि जब मैंने पिछले हफ्ते आपको ये कार्य दिया था तब आप सबने बोला था कि हाँ हम करेंगे, हम करेंगे। जी सर, हम एक बच्चे को सिखाए थे। हाँ सावित्री जी, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, बताइए। हम उसको बोले तो एक बार नहीं सकी, 2 बार नहीं सकी, तीसरा बार भी नहीं सकी, तो फिर बनाने लगी। तो हमको हम वीडियो देखे ना उसका, तो आपको लगता है कि हमसे ज्यादा अच्छी वो बोल रही थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, बोला। तो आपको मजा आया उनको सिखाने में? जी। जब आप उनको सिखा रहे थे तो आपका भी रिवीजन हो रहा था ना, कि आपने जो सीखा है वही आप सिखा रहे, तो ये रिवीजन हो जाता है, तो वही फिर वो जो सिखाने रिवीजन लगी होता है कि ना, वो हमसे पक्की बात हो जाती है। वही हमको लग रहा था कि हमसे तो ज्यादा वो अच्छी बोल रही है, वीडियो देखने में पता चलता था। और कोई है जिन्होंने बच्चों को सिखाया है? सर हम भी सिखाए थे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी। आप बताइए, क्या सर हम पहले एक्सपीरियंस रहा आपका? सर हम पहले बोले कि वीडियो बनाना है तो हमसे सवाल करती है कि ये सब है क्या, ये किस विषय पे है, इसमें होता क्या है। तो हम बोले कि पब्लिक हम्म। स्पीकिंग है, इसमें मतलब एक अच्छा वक्ता कैसे बने इसके बारे में है, कैसे स्टेज पे जाना है और कैसे करना है, उसके
पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बताएं सर, उसके बाद वीडियो बनाने के लिए बोले तो शुरू में तो 5-6 बार बनाई, उसके बाद फिर वीडियो सुनी, फिर देखी, फिर बोलती है नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है। फिर 6-7 बार बनाई, तब बोली कि हाँ, उसके बाद अगला दिन से बोली कि और वीडियो नहीं आया और बनाने के लिए, तब फिर 2 दिन बनाई सर, हमको अच्छा लगा सर। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही आप उनको सिखाते रहना, भले ही आज हमारे ये सत्र यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, पर विषय तो बहुत है हमारे पास। ठीक है, तो कोई भी विषय पे अगर आपने काम करना स्टार्ट किया और चालू रखा ना, तो बहुत ही कम समय में आप एक अच्छे वक्ता बन जाएंगे। और जो बच्चे आपके पास सीखेंगे वो लोग, उन लोगों को भी अगर आत्मविश्वास उनका बढ़ जाता है, उनको भी मौका मिलता है कहीं पे बोलने का, तो आपके अंदर एक अलग आत्मविश्वास आएगा कि हाँ, मैंने जिनको सिखाया है ना, वो लोग आज अच्छे वक्ता बन गए। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। और कोई है जिन्होंने सिखाया बच्चों को? अंजू कुमारी जी, आपने सिखाया था किसी बच्चे को? सर मैंने नहीं सिखाया था, क्योंकि अगला मीटिंग में हम बाहर में थे और रास्ते में आ रहे थे, इसलिए अच्छे से सुन नहीं पाए थे। चलिए, कोई बात नहीं। बाकी किसी ने? संजय आस्था जी, आपने? जी सर, यहाँ के बच्चों को बहुत कोई बच्चे कोशिश मिले किया नहीं क्या? सर। नहीं सर, मिले थे। क्योंकि हमारा स्कूल गांव में नहीं है सर, मेरा स्कूल चिट्ठी में है। तो यहाँ बच्चे तो मिले, लेकिन वो लोग नहीं कर पा रहे थे सर, उन लोग को हिंदी बोलना इतना अच्छा से नहीं आ रहा था, तो इसकी वजह से नहीं हो पाया सर। लेकिन वहाँ के हम्म, बच्चे कर लेते, जो स्कूल आते हैं वो सब कर लेते। चलिए, कोई बात नहीं, पर इसको एक असाइनमेंट समझ के जैसे स्कूल शुरू होते हैं ना, स्कूल के बच्चों को सिखाना शुरू कीजिए। ठीक है, जी सर, तो जी। आपका भी रिवीजन हो जाएगा, आपको भी सब मुजुबानी दूसरी बार रिमाइंड हो जाएगा। ठीक है, और अच्छे स्पीकर आप जी भी सर। बन जाएंगे। सुल्तान जी, आप बताइए, जी कोई बच्चा मिला था आपको जिसको पकड़ के सिखा दिया हो? सर वैसा बच्चा नहीं मिला सर, छोटा बच्चा था 1-2, तो उस सब नहीं बोल नहीं समझ पाया उसको। भेज देंगे सर, हम्म, स्कूल खुलेगा तो भेज देंगे बच्चे को चलिए, वेरी गुड। और कोई है जिन्होंने सिखाने की कोशिश की है? किसी बच्चे को मिला नहीं मिला वो दूसरी बात है, पर किसी को सिखाने की कोशिश भी की हो? आप देखिए, जिन लोगों ने बच्चों को सिखाया है ना, उनके अंदर का आत्मविश्वास अभी उनकी स्पीच में ही दिख रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारा सेमिनार अटेंड किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनको जो नियत कार्य दिया गया वो भी उन्होंने अच्छे तरीके से किया। उनको बच्चों को पढ़ाने को लिए बुलाया गया तो बच्चों को भी पढ़ाया, बच्चों को वीडियोस भेजने को बोला गया तो बच्चों के वीडियोस भी भेजे। तो क्या हुआ, उनका रिवीजन रेगुलर टाइम टू टाइम होता रहा, और इसी वजह से आज उनके अंदर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। बहुत अच्छे तरीके से वो लोग बोल रहे हैं। और जब वो बोलते हैं ना, उनकी स्पीच, उनके वीडियोस आप देखना, तो एकदम सैंडविच फॉर्मूला के, जो मैंने फॉर्मूला सिखाया था ना, उसी तरीके से बोलते हैं। तो इसीलिए मैं पहले दिन से बोल रहा था कि जो भी नियत कार्य आपको दिया जाए, वो अगर सच्चे मन से आपने पूरे कर लिए, सभी कार्य जो दिए गए, तो आप एक अच्छे वक्ता आसानी से बन जाओ। जिन लोगों ने अभी नहीं भी किया है, उनको अभी मौका अभी गया नहीं है। आप लोगों के पास भी बहुत टाइम है, आप लोग भी ये कर सकते हैं। करना क्या है, एक मैंने 8 मिनट फॉर्मूला आप सबको दिया है। वो फॉर्मूला अगर आप अभी तक यूज नहीं कर रहे हैं तो प्लीज उसको यूज कीजिए। उससे अच्छा फॉर्मूला कहीं पे नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सीखा है, और इस फॉर्मूले से वो बहुत अच्छे वक्ता बने हैं सारे लोग। ठीक है, तो 8 मिनट फॉर्मूला है, उसको यूज कीजिए। एवरीडे, हर रोज कोई ना कोई एक अलग विषय के ऊपर आप वीडियो बनाएं। विषय आपको मिल ही जाएंगे। अखबार में देखेंगे, बहुत सारे करंट अफेयर्स चल रहे हैं, यानी कि अभी बहुत सारे अलग अलग विषय आपको अखबार में से मिल जाएंगे। न्यूज़, अगर आप समाचार देख रहे हैं, वहां से मिल जाएंगे। अगर कहीं से नहीं मिल रहे तो आप अपने मोबाइल को में गूगल में जाके भी डाल सकते हैं कि एक अच्छा विषय मुझे दीजिए जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना है।
तो वो भी एक अच्छा विषय आपको देगा। फिर उस विषय के ऊपर आप वीडियो बनाइए। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। सपनों को अगर हकीकत बनाना है, सपनों को अगर हकीकत बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? कि आप सबने जब यहाँ पे ज्वाइन किया था तब एक सपना तो देखा होगा ना कि मैं एक अच्छा वक्ता बनूंगा, अच्छी अच्छी वक्ता बनूंगी। और आज बहुत सारे लोग अच्छे से बोलना सीख गए हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वो अच्छे वक्ता बनेंगे ही बनेंगे। तो आज आप सबको मैं एक सपनों की सैर पे ले जाता हूँ। तो आप सबको क्या करना है, आंखें सिर्फ बंद करनी है और जो मैं बोलता हूं उसे फील करना है। ठीक है? चलिए आप सब एकदम चौकड़ी लगा के बैठ जाइए, जहां पे भी है एकदम शांति से बैठ जाइए। गहरी सांस ले लीजिए। जिनके भी हाथ ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं वो हाथ ले लीजिए और गहरी सांस लेके चौकड़ी मार के बैठ जाइए। उसके बाद आप अपनी आंखें बंद कर दीजिए और मैं जो भी बोलता हूं उसको फील करना है सिर्फ। ठीक है? चलिए, आज मेरी स्कूल का एनुअल डे फंक्शन है। इस एनुअल डे फंक्शन में मुझे बहुत बड़ा मौका दिया गया है कि इस एनुअल फंक्शन में स्टेज के ऊपर से मुझे सबका अभिवादन करना है, स्वागत करना है। और पूरी स्टेज की भागदौड़ जो है वो मुझे ही संभालनी है। ऑडियंस में आज 500 लोग हैं, जिसमें हमारे स्कूल के बच्चे, स्कूल के सारे शिक्षक, उनकी फैमिली, स्कूल के जो बच्चे हैं उनके माता पिता, हमारे स्कूल के सारे शिक्षक गण और बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी यहाँ पे नजदीक में है उन सबको बुलाया गया है। और सारे लोग ऑडियंस में बैठे हैं और प्रोग्राम शुरू होने की राह देख रहे हैं। और अब हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। जैसे ही मैं स्टेज पे जा रहा हूँ, जा रही हूँ, लोगों ने बहुत ही जोरदार तालियों से मेरा अभिवादन किया और मैं वो तालियां सुन के बहुत ही खुश हो रही हूँ। अब स्टेज के ऊपर मैं खड़ी हूँ और पूरी ऑडियंस को विद स्माइल और पोडियम के ऊपर अब मैं आ चुकी हूँ। और पोडियम के ऊपर मैंने अपना स्क्रिप्ट रखा है जो मुझे मिला है। और अभी मैंने बोलने की शुरुआत बोलने की शुरुआत में मैंने एक बहुत ही अच्छी शायरी से शुरुआत की। और ये शायरी सुन के जितनी भी ऑडियंस है, सारी ऑडियंस जोरदार तालियों से मुझे अभिवादित करने लगी। और ये तालियां सुन के मुझे और कॉन्फिडेंस का स्पीच आगे बढ़ा। स्पीच जब जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, लोगों ने बहुत शांति से मेरी स्पीच सुनी। बीच बीच में जहां पे भी लोगों को लगा कि ये बहुत अच्छा पॉइंट है, वहां पे लोगों ने बहुत सारी तालियां बजाई। ये तालियों की मैं एक स्कूल के इस प्रोग्राम में अभी सबको अभिवादित कर रही हूँ। मुझे लगा कि मैं अपने सपनों को बहुत अच्छे तरीके से सुने और मुझे अभिवादित करें। इस स्पीच जैसे ही खत्म हुई, सब लोगों ने अपने जगह पे खड़े होके मुझे जोरदार तालियों से मेरा अभिवादन किया और बहुत ही अच्छे तरीके से उन लोगों का अभिवादन मैंने स्वीकार किया। अब आप सब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते। कैसा लगा आपको?
जो आप सपना देख रहे थे ना, वो सपना मैंने आपकी आंखों के सामने ला दिया। आपको कैसा लगा, कैसा रहा अनुभव? कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स में डालिए। कौन बताएगा सबसे जय जय पहले? जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर मैं जय संजय। जिनेन्द्र बताइए। सर ऐसा जैसे हमको लगा कि मैं स्कूल के हाँ जी। प्रांगण में हूँ और बहुत सारे हमारा एनुअल फंक्शन हो रहा है और वहाँ पे एकदम सुंदर से स्टेज सजा हुआ है। और हमारे शिक्षकगण और हमारे विद्यार्थीगण लाइन बाय लाइन एकदम अनुशासित तरीके से बैठे हुए हैं, दर्री में बैठे हुए हैं। और हमारे जो फिरकी के जो जाने माने जो व्यक्ति हैं उन लोग को थोड़ा सा अग्रिम पंक्ति में बैठाया गया है। और मुझे लगा जैसे आप बोलते जा रहे थे कि मैं अपना मैक पकड़ के स्टेज पे जा रहा हूँ और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मेरा स्वागत हो रहा है और मैंने मैक के माध्यम से लोगों का अभिवादन किया, उन लोग को धन्यवाद बोला। और इसके बाद मैंने जैसे आप बोलते जा रहे थे रियलाइज हो रहा था सर कि जैसे प्रोग्राम की जो विभिन्न गतिविधियां हैं उन लोग को मैंने एक एक करके लोग यहाँ आके प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया। और लास्ट में सबका धन्यवाद ज्ञापन करने के बाद लोगों ने खुशी खुशी होकर ताली बजाई और धीरे धीरे सब लोग अपने घर की ओर प्रस्थान किए। हाँ सर, हो गया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए। वेरी गुड। मंजू जी, आप बताइए। सर इसमें तो सचमुच लग रहा था कि हम सपना नहीं हकीकत हो रहा है। तो पूरा मेरा स्कूल में पूरा भाई ये कार्यक्रम है, हम गए, अभी अभिभावक आए आ रहे हैं, उनका हम स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और फिर जब हम बोल रहे हैं तो सब पूरा ताली से पूरा बीच बीच में ताली का गड़गड़ाहट हो रही है, पूरा शांति पूर्वक सुन रहे हैं पूरा, मतलब सच में हम स्पीच मतलब कर रहे हैं वहां पर जाके, ऐसा लग रहा था। वेरी गुड। तो आप अपना सपना आपने अपने सामने देखा, तो अब आपको लग रहा है कि इसको तो साकार करना ही पड़ेगा। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। सावित्री जी, आप बताइए कैसा लगा आपको? जी सर, हमको भी ऐसा ही लगा कि सच में हम अपना स्कूल के स्टेज में ही बोल। जी। चलिए, बहुत बढ़िया। जब जब हम कोई भी सपना देखें ना, तो इस तरीके से सपने को इमेजिन करना है। अगर आपने इमेजिन कर लिया तो आपका जो माइंड है ना, वो उसको सच मान बैठेगा। अगर माइंड उसको सच मान बैठा है तो माइंड आपको वैसा वैसे कार्य करवाएगा कि ये जो काम आपने किया है ना, वो तो कुछ नहीं, इससे बहुत बड़े बड़े काम आप कर सकते हैं। जो भी खेल है ना, वो माइंड का है, हमारे दिमाग का। ठीक है। चलिए। तो कौन बाकी है? अर्चना जी, अर्चना जी आप बताइए कैसा यस लगा सर। आपको? हमको लग रहा था जैसे आंख बंद, लग रहा था सर सचमुच हम अपने स्कूल में हैं और स्टेज लगा हुआ है, उसके ऊपर हम अच्छे से सजे हुए हैं, बच्चे हमारे कतार से लगे हुए हैं, हमारे स्कूल के जितने टीचर लोग हैं हम लोग सब साथ में हैं। और हम माइक लिए हुए हैं, कुछ बोल रहे हैं अपनी बातों को। और फिर लग रहा था कि जैसे कि बोल रहे हैं तो सब बातों को सुन रहे हैं और स्वागत भी कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। तो मेरे अंदर की और उत्साह बढ़ रही थी सर। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। तो इमेजिन करना सीखिए अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने, वो सब सच होता हुआ इमेजिन करेंगे तो आपको अपने आंखों के सामने वो सच होता भी दिखेगा। ठीक है। तो वो आपके जीवन में भी वैसा ही होगा। एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि जैसा हम सोचते हैं ना, वैसा ही होता है।
उसके बारे में भी हमें बात करनी है। चलिए, जी। तो मैं आगे आपको बताता हूँ एक स्कूल के लड़की की कहानी। ठीक है। गांव देहात में एक स्कूल था, उसके अंदर एक बच्चा था जो बहुत ज्यादा सोचता था और उसके अंदर बहुत सारे आइडियाज भी थे, पर वो बोल नहीं पाता। जब भी बोलने जाता था तो वो हकलाता था, उसकी जुबान अटकती थी। ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनकी जुबान अटकती है, इसलिए वो शर्म के मारे बोल नहीं पाते। उनके पास दिमाग होता है, बहुत अच्छे सोचने की शक्ति होती है, पर वो बोल नहीं पाते। तब क्या हुआ, धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा तो होता गया, उसके आइडियाज भी बड़े होते गए, पर अभी भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि वो बोल नहीं पाता था। अगर किसी के सामने जब वो आइडियाज बोलने भी जाता था, तब वो हकलाने के कारण सामने वाले को इतना इंटरेस्ट नहीं होता था इस सुनने में कि क्या ही बोलेगा। ध्यान रखा था कि कुछ भी हो जाए। किस तरीके से शुरू किया, तो उस गांव में एक डॉक्टर आए जो एमबीबीएस डॉक्टर थे, जो एक क्लिनिक चलाते थे। उनके पास बच्चा गया, वहां पे जाके उसने बताया कि ये प्रॉब्लम है। तो वो जो डॉक्टर थे, वो इसका इलाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो थे वो जुबान के डॉक्टर नहीं थे। ठीक है। वो नॉर्मल डिस्पेंसरी चला रहे थे। पर उन्होंने एक आइडिया दिया बच्चे को कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आप अपनी जुबान से हकलाते हैं या अटकते हैं, तो आपको ऐसा सोचना है कि मेरे सामने कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूं, और बोलना शुरू करना है। इसके लिए आपको अपने घर पे जाके अपना जो भी रूम है या वॉशरूम है या कोई भी ऐसी जगह पर जहां पे आपको कोई नहीं देख रहा, वहां पे जाके आपको जोर जोर से बोलने की प्रैक्टिस करनी है। उस बच्चे ने वैसा ही किया, जोर जोर से बोलने की प्रैक्टिस करने लगा। तो धीरे 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 उसका हकलाना जो था, जो तोतले शब्द निकल रहे थे, वो तो अटक गए, पर अभी भी उसकी जो जुबान थी जो अटक जाती थी बोलते समय, वो रोग वैसे ही था। उसको हटाने के लिए क्या करें, तो उसको हटाने के लिए उसको इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स करो। इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स जब किए, तब उस कोर्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें डाली गई जहां से उसकी जो जुबान है उसको भी एक एक्सरसाइज मिली। जैसे कि टंग ट्विस्टर होता है, तो टंग ट्विस्टर उसको दिए गए, वो टंग ट्विस्टर वो सॉल्व करता गया। जैसे जैसे वो सॉल्व करता गया, वो उसकी अटकने की जो बीमारी थी ना, वो धीरे धीरे दूर हो गई, और आज वो बहुत ही अच्छा स्पीकर है। आज वो 1 घंटा बोलने के 50,000 रुपए तक चार्ज करता है। वो देहात का लड़का था, आज वो सिटी में रह रहा है और सिर्फ बोल के ही पैसे कमा रहा है। उसका मुख्य बिजनेस जो बोला जाता है, मुख्य काम, वो सिर्फ और सिर्फ बोलना है। अलग अलग विषय होते हैं। ठीक है। तो हम लोग तो बहुत ही अच्छे तरीके से बचपन से बोल रहे हैं, बोल पाते हैं, और अपने विचार लोगों के समक्ष रख पाते हैं, और हम तो सारे शिक्षक हैं, तो हम क्यों नहीं बोलते। तो हम भी अगर ठान ले, तो हम भी 1 घंटे के 50,000 रुपये कमा सकते हैं, अगर हमें बोलना बहुत अच्छी तरीके से आ गया, लोगों को कन्विंस करना अच्छी तरीके से आ गया। लोग आपको सुनने के लिए आएंगे, सुनेंगे, वाहवाही करेंगे, तालियां बजाएंगे आपके लिए। ये आप इमेजिन करते रहो, आपके माइंड तक इसको पहुंचाते रहो, और आपका माइंड आपको यही दिखाएगा कि हाँ, ये करना जरूरी है, क्योंकि आप एक अच्छे स्पीकर हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जैसा सोचते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। जैसा भी आप सोचेंगे ना, आप वैसा ही बनेंगे। ये एक सेल्फ एक्सपीरियंस की बात है,
जो मेरे खुद का भी एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लाखों लोगों का भी एक्सपीरियंस यही है कि आदमी जैसा सोचता है ना, वैसा ही बन जाता है। अगर आप अपने माइंड तक ये संदेशा भेजे कि आप एक अच्छे स्पीकर हैं, आपको बोलने से डर नहीं लगता है, कोई भी विषय हो, कितने भी लोग हो, मैं आसानी से बोल कर दिया, तो आपका माइंड है ना, वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा, मान लेगा। अगर आपके माइंड ने इस बात को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर आप एक अच्छे स्पीकर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। आप देखना, आप आपका मान लो 5 लोगों का ग्रुप है, ठीक है, आपका एक फ्रेंड सर्कल है 5 लोगों का। तो उन 5 लोगों के सर्कल में अगर 4 लोग ऐसे हैं जो महीने के 50,000 रुपये कमा रहे हैं, और एक ऐसा है जो महीने का सिर्फ 10,000 रुपये कमा रहा है, तो 3 महीने से 6 महीने के अंतराल के अंदर अंदर वो जो 5 लोग अगर इकट्ठा ही रहते हैं, हर काम एक साथ कर रहे हैं, तो जो 5वां है वो भी धीरे धीरे 10 से 50,000 तक पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी संगत जो थी, वो संगत जो बातें कर रही थी, जो काम कर रही थी, उनके साथ आप रहे, तो आप भी सोचने लगे कि मैं भी इनके जैसा ही हूं, तो आपकी जो आय है वो भी 10,000 से 50,000 तक पहुंच जाएगी। और दूसरा ये भी देख सकते हैं कि आपकी आय 50,000 रुपये है, और आपके पास आपका सर्कल है 4 लोग वो 10,000 वाले, तो आपकी आय भी 50,000 से 10,000 आ सकती है। यानी कि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। आपका सर्कल जिस तरीके का है उसी तरीके से आप रहेंगे। आपका जो पर्सनालिटी है ना, वो आपके 5 लोग जो है उनकी पर्सनालिटी जो है वैसे ही बन जाती है 6 महीने के अंदर अंदर। तो आपको क्या करना है? आपको ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है, ऐसे लोगों का सर्कल बनाना है जो लोग आपसे ज्यादा सफल हैं। ठीक है, आपको लगे कि ये मुझसे ज्यादा सफल है, मुझसे ज्यादा पैसे कमाते हैं, मुझसे ज्यादा अच्छा बोलते हैं, तो वैसे लोगों को आप अपने ग्रुप में रखिए, क्योंकि धीरे धीरे आप भी उनके जैसे बनते जाएंगे। जो आपके लिए आइडल है ना, उनके ग्रुप में रहना पसंद कीजिए। ठीक है। तो जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बन जाएंगे। तो अभी आप सबको 3-3 बच्चों को ये पूरा इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग सिखाना है। अगर आपने 3 बच्चों को सिखा दिया, अलग अलग विषय डेली दिए, सिर्फ 21 दिन तक ये काम करना है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि 21 दिन तक अगर आपने कोई काम कर लिया, तो 22वें दिन से वो काम आपके जीवन में उतर जाता है, आपकी एक वो रोज का काम हो जाता है, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और एकदम इजीली आप वो कर पाए। ठीक है, तो आपको पहले 21 दिन, एक भी दिन की बीच में छुट्टी रखे बगैर अगर 21 दिन आपने अच्छे तरीके से हर रोज एक वीडियो बना लिया और 8 मिनट फॉर्मूला जो है उसको यूज कर लिया, तो आप बहुत अच्छे वक्ता बनेंगे, और उसके साथ साथ बाकी 3 बच्चों को भी अच्छा वक्ता आप बनाएंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, वेरी गुड। तो आज हमने जो भी सीखा उसमें से आप लोगों को अब बताना है कि ये सारी जो सीख है हमारी, उसको आप किस तरीके से अपने जीवन में लेंगे। उससे पहले ये इस पॉइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। हमारी सोच और हमारे शब्द मेल खाते हैं कब? जब आप इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग को अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। आपकी जो सोच है और आपके जो शब्द है वो मेल खाएंगे। पहले क्या था, जब आपने ये सीखा नहीं था तब आप आर्टिफिशियली बोल रहे थे, तो आपकी सोच कुछ और थी और आपके शब्द कुछ और निकलते। ठीक है, पर जब आप इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग को सीखे हैं, आपने स्क्रिप्ट बनाई है, सैंडविच फॉर्मूला के मुताबिक स्क्रिप्ट बनाई है, और आपने बोलना शुरू किया है, तो अब आपने जो सोचा है उसका प्रैक्टिस करने के बाद आप बोल रहे हैं, तो आपका माइंड है ना, वो शब्दों का पूरा एक गुच्छा लेके घूम रहा है, वो आपको देता ही रहेगा शब्द। पर अगर आपने तैयारी नहीं की है और बोलने की शुरुआत की है,
तो वो जो शब्द जो है जिसका प्रयोग आपको करना है वो शब्द आपको नहीं मिलेंगे। तब आप देखना, कोई स्पीच आप बोल रहे हैं तो बीच में अगर शब्द नहीं मिलेंगे तो आपका फेस कैसा हो जाएगा, क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ आपके माइंड से निकलेगा, क्योंकि जो शब्द जरूरी है वो आपने पढ़ा नहीं है, उसकी तैयारी नहीं की है, तो हमारे माइंड के पास भी वो शब्द नहीं है, तो वो हमें नहीं देगा। पर अगर इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग अच्छे तरीके से सीखे हैं, स्क्रिप्ट बनाए हैं, प्रैक्टिस किया है, तो आपके शब्द आपकी सोच से मेल खाएंगे, जो आप सोचोगे वैसे शब्द ही निकलेंगे। ठीक है, चलिए। तो ऐसी 3 बातें आप सबको बतानी है जो आज के सेमिनार में आपने सीखी है, और आप अपने जीवन में उसको उतारें। ठीक है, ये आपके सामने मैंने आईना रख दिया है। इस आईने में आपको बताना है कि आज आपने कौन सी 3 नई बातें सीखी हैं जो आप अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे आप एक अच्छे वक्ता बनने के जो सफर है उस सफर में आगे अच्छे तरीके से बढ़ते जाएं। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में डालिए, जिसका कमेंट पहला आएगा उसको पहला मौका मिलेगा। और रिपीट किसी को नहीं करना है। एक बार मान लीजिए अंजू जी ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने 3 पॉइंट बता दिए, तो चौथा पॉइंट आपको कुछ अलग बताइए, वो रिपीट नहीं है इस। ठीक है, अंजू जी ने ही पहले यस सर लिखा है, तो सादर आमंत्रित है अंजू जी। आप बताइए आज के पूरे दिन में हमने क्या सीखा, कोई भी 3 पॉइंट। जी सर, मैंने आज के दिन में सबसे पहले यही सीखा कि अ, किसी मतलब हम जो एंकरिंग सीख रहे हैं वो हम बच्चों को भी सिखाएंगे ताकि हमारे साथ बच्चे भी एक अच्छा वक्ता बने। ठीक है। दूसरी बात ये है, किसी भी चीज को 21 दिन लगातार अभ्यास करने से वो हमारी रोजमर्रा का मतलब काम हो जाता है, कि वो हमारी आदत ही बन जाती है सीखने से। ठीक है सर। और तीसरी बात ये मैंने यही सीखा कि मतलब हमने जो आज एकांत में एक ध्यान लगाया, ऐसा लगा कि हम खुद कर रहे हैं। तो इसी तरह हमको मतलब अपने मन में पहले करना चाहिए कि हम वो कर सकते हैं, ताकि उस हिसाब से भी हम स्क्रिप्ट बनाए, ताकि बिना देखे भी हम मतलब अनुभव हो सकता है कि हाँ अब हम बोल सकते हैं उस चीज को। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां आपके लिए। चलिए संजय थैंक यू जी सर। आप बताइए। जी सर। यस बताइए। जी, आज के वेबिनार में हमने सीखा कि आप एक कहानी जो बताएं सर, जो बच्चा ठीक से नहीं बोल पाता था, लेकिन वो बच्चे ने अपने आप से बात किया कि हम अगर बोल नहीं पा रहे हैं तो ये डॉक्टर हमको बताएगा। और फिर वो एक दिन बहुत बड़ा वक्ता बनता है, और वो ही अपना उसका मतलब रोजी रोजगार का, या क्या बोलेंगे, उससे उससे को अपना कैरियर बनाता है सर। इससे हमको ये सीख मिला सर कि इंसान अगर चाहे अ, तो किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है सर। बहुत बढ़िया। हाँ। और इसके बाद आपने एक और चीज बताई सर कि आदमी जिस भेष मतलब जिस संगत में रहता है उसका स्वभाव भी वैसा ही बदल जाता है। जैसे आपने बताया कि अगर कोई 3 आदमी अगर 50,000, 5 आदमी, 4 आदमी 50,000 का महीना कमाता है, एक 10,000 कमा रहा है, तो कुछ महीनों के बाद जो एक एक 10,000 जो कमा रहा था उसका इनकम भी हो जाएगा 50,000 लगभग। और इसके विपरीत जो जो जैसे कम, इसके अलावा आपने बताया सर कि जैसे 4 में से एक 50,000 कमा रहा है, और बाकी जो 10-10 हजार कमा रहे, जो 50,000 वाला जो इनकम उसका भी घट के 10,000 आने की पूरी संभावना हो सकती है। इससे हमें ये सीख मिली कि हमें हमारी सोच अपने से बड़े स्तर के लोगों के साथ ही दोस्ती करनी चाहिए, उन लोग के साथ ही हमारा मेल मिलाप होते रहना बहुत बढ़िया, जैसे संगत वैसी रंगत। चाहिए। ठीक रंगत है, सर, हाँ। और चलिए। और आज की स्पीकिंग से हमें ये मिला कि हमें लगातार प्रयास करते रहना है, तो प्रयास के बगैर कुछ होगा नहीं सर। वेरी गुड। जी सर। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। जितनी भी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा प्रयास करेंगे, उतना ही सफलता आएगी। चलिए अर्चना जी।
आप बताइए। कुंती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम यही 3 बात सीखे सर कि जैसे हम लोग जो वीडियो बनाते हैं तो उसमें से हम लोग का हाव भाव अच्छा पता नहीं चलता है, हमारे अंदर जो चेहरा होता है वो अच्छा से स्माइल नहीं आता है। तो हमें जो स्क्रिप्ट लिखते हैं या गूगल से या किसी तरह से लिखते हैं तो उसको हम 10 से 20 बार नहीं तो 21 बार उसको रिपीट करना है, और समय से पहले लिख करके हमको याद करना और बिना देखे बोलना है सर। अगर बिना देखे हम बोल सकते हैं तो हमें कहीं भी स्टेज पे अचानक बोलने का मौका मिलेगा तो हम बोल सकते हैं, और नहीं तो लिखा हुआ रटा हुआ रहेगा तो हम कभी नहीं बोल सकते हैं। और कभी भी ये बहुत शायरी है, बढ़िया। कहानी है, इसको भी हमको अपना दिमाग में रखना है और बोलना है सर। और फिर यही सीखे कि जैसे आप बताएं कि हमें आंख बंद करके जो बता रहे हैं कि सोच रहे हैं, तो उनसे अंदर हमारे अंदर का आत्मविश्वास बढ़ा कि लगता है कि जो अभी सर बता रहे तो हम कर सकते हैं। ये चीज हमें महसूस हुआ सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जैसा हम सोचते हैं ना वैसा ही होता है। अगर आपने बैठ के आंखें बंद करके विजुलाइज कर लिया कि मैं आज 500 लोगों के सामने ऐसा ऐसा बोलूंगी और लोग तालियां बजाएंगे, वो आपने फील कर लिया, तो आपका जो माइंड है वो उसे सच मान बैठेगा। और अगर उसने वो सच मान लिया तो वैसा ही होगा। वो शाहरुख खान का वो फिल्म जी है ना, सर। कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। वैसा जी। ही होता है। आप जो भी चाहते हैं, आपके इर्द गिर्द का जो भी एटमॉस्फियर है, वातावरण है, वो आपको उस चीज को मिलाने के बाजू में ही सोचना शुरू कर देता है। और ऐसे ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो आपके सपनों को साकार करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप सोच के देखना, बहुत ही जबरदस्त आइडिया है ये। चलिए, अर्चना जी के बाद अब कौन बताएगा? किसी ने कमेंट बॉक्स में तो नहीं डाला है। तो अब सावित्री जी, आप बताइए, क्या 3 चीजें सीखी आज? सावित्री कुमारी जी, सिंहपुर से। हमने सीखा कि पहली बात तो हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा, इसलिए अच्छी सोच रखना है। और यदि कोई चीज वैसा बार बार प्रयास करने के बाद नहीं हो रहा है तो दूसरों से हमसे सफल व्यक्ति से सलाह भी लेना है, ताकि कुछ जानकारी मिल सके और प्रयास कर सके और आगे बढ़ सके। बहुत बढ़िया। चलिए, अभी कौन है? मीनू कुमारी जी, आप बताइए। सबसे पहले तो हमें जो एंकरिंग हम सीखे हैं वो बच्चों को भी सिखाना है। और जैसे कि हम लोग बोलते हैं तो हम लोग का स्माइल नहीं आता है, तो बोलते समय स्माइल भी हम लोग को आना चाहिए। जैसे स्टेज में कभी हम लोग बोले तो, और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हमेशा ये चीजें ध्यान में रखना, हाँ, बहुत जरूरी है। सरिता राज जी, आप बताइए, कौन सी 3 चीजें आपने सीखी आज जो आप अपने जीवन में उतारेंगे? सर हम यही सीखे कि कुछ भी जो पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बोलना है तो सही बातों का उपयोग करना है, झूठ नहीं नहीं बोलना है। और यही सीखे सर कि आत्मविश्वास के साथ बात करना है। जी सर। वेरी गुड। आत्मविश्वास के साथ बात करनी है, और जब भी आप स्क्रिप्ट बनाए उस स्क्रिप्ट के अंदर कोई भी अ, शब्द बोलते हैं तो वो सच ही होने चाहिए, ठीक है? हवा में से निकाले हुए या ऐसे ही मन में आया हुआ कोई शब्द हमें नहीं बोलना।
चलिए, वेरी गुड। सुल्तान जी आप बताइए, आज के सेमिनार से क्या सीखा है, पहले दिन से आज तक का नहीं, सिर्फ सर आज के आज के सेमिनार। वेबिनार सर आज के वेबिनार में सीखे कि हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, तभी एक दिन हम सफल हो सकते हैं वो चीज। और जैसा हम अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं वैसा ही होता है। और हम ये भी सीखे सर कि कोई भी काम को कंटिन्यू अगर 21 दिन करें तो हमारे ऊपर वो लागू हो जाता है, मतलब रूटीन बन जाता है वो करना चाहिए। हम्म। और और कहीं भी अगर क्या वो पब्लिक स्पीकिंग करना है तो हमें आत्मविश्वास के साथ करना है। जी सर। वेरी गुड। आप देखना, जब बच्चे धीरे धीरे जवान होना शुरू होते हैं ना, तब वो किसी ऐसी चीज में फंस जाते हैं, दूसरे उसके दोस्त ऐसे लोग में फंस जाते हैं, वो लोग उनको गुटखा खिलाना शुरू करते हैं, या बीड़ी या सिगरेट के चुंगल में फंस जाते हैं। तो बच्चे अगर 20-21 दिन तक गुटखा खाए ना, तो 22वें दिन से वो उनको गुटखे के बगैर चलेगा ही नहीं, बीड़ी सिगरेट के बगैर चलेगा ही नहीं। तो हमारा जी ह्यूमन सर। बॉडी, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा है कि 21 दिन तक अगर किसी चीज को कर लिया तो वो हमारे जीवन में उतर जाता है। उसी तरीके से अगर उसको छोड़ना है ना, तो 21 दिन तक उस आदमी को वो गुटखे से, बीड़ी से, सिगरेट से दूर अगर रखा जाए, तो 22वें दिन वो चलेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 21 दिन तक उसको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। उसी तरीके से ये अच्छी चीजें हैं जो हमें हमारे जीवन में डालनी है। तो ये अच्छी चीज है, सीखना है 21 दिन तक अलग अलग विषय के ऊपर 8 मिनट फॉर्मूला जो मैंने दिया है, उस 8 मिनट फॉर्मूला के मुताबिक काम करना है। हर रोज अपने आप के लिए सिर्फ 8 मिनट निकालिए 21 दिन तक। 22वें दिन से आप बहुत अच्छे वक्ता बन जाए। ठीक है। चलिए, ठीक है। सावित्री जी आप बहुत कम बोलते हैं, आप बताइए क्या सीखा आपने आज। सर हम ये सीखे कि जो मतलब विषय पर बोलना है उस विषय के बारे में लिख लेना है, और 10 या 20 बार पढ़ के याद करना है और बोलना है, तब मुस्कुराहट आएगा। और जैसे सोचेंगे वैसे ही मेरा मन मतलब होगा। इस नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही मतलब बोलेंगे। इसलिए सकारात्मक बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। और किस दिन तक ले 21 दिन तक बनाना है। वेरी गुड। और 21 दिन तक आत्मविश्वास एक ही काम अगर करते रहे। बहुत। वेरी गुड। हाँ, मैंने बोला आपको कि 10 बार 20 बार आप तैयारी कीजिए, पर रट्टा नहीं मारना है, उसको तैयारी करना है, प्रैक्टिस करना है। आईने के सामने खड़े होके बोलना है, तो आपके फेस पे स्माइल आएगी, आपके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशंस आएंगे, आपके हैंड मूवमेंट काम करेंगे। आपको रट्टा नहीं मारना है, उसको मुंह जुबानी याद नहीं करना है। सिर्फ जो मेन पॉइंट्स है, जो मुख्य बिंदु है, उनको आपको मुंह जुबानी याद कर लेना है। बाकी का तो अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा, 10 15 20 बार आपने पढ़ा होगा, तो जब आप बोल रहे हैं ना, तो आपका माइंड आपको वो शब्द देता रहेगा, क्योंकि वो आपके माइंड के अंदर फिट हो चुका है। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। मीना देवी जी आप बताइए, कौन सी 3 चीजें सीखे आज आप। हेलो। मीना जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जहाँ पे टावर मिलता हो ऐसी जगह पे आप पहुंच जाइए, तब तक हम किसी और से बात कर लेते हैं। अर्चना कुमारी जी का हो गया है। सरिता जी, कौन बाकी कौन है अभी। सर हाँ बताइए बताइए, सादरा मंजूर है। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। सर मेरी आवाज आ रही है सर?
हाँ जी, आ रही आ रही। सर आज के वेबिनार में हम सीखे सर, कहानी सुने सर, और स्कूल के कार्यक्रम में कि कैसे बोल और बनेंगे इसके बारे में सीखे, और बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग कैसे सिखाना है इस सब के बारे में सीखे सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप सबको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि हमें क्या क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले जब आपको कोई विषय दिया जाए तो उस विषय के बारे में जब आपको बोलना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑडियंस में कौन है। ठीक है, किस उम्र का बच्चा है या किस उम्र के बड़े हैं, ऑडियंस में जो लोग हैं उनका एजुकेशन किस तरीके का है, वो करते क्या है, उनका बिजनेस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। एक बार वो पता लग जाए तो उसके बाद उनके मुताबिक उनके माइंड में उतरे उस तरीके के शब्द प्रयोगों से एक स्क्रिप्ट बनाना है। स्क्रिप्ट आपको सैंडविच फॉर्मूला के तहत ही बनाना है। 15% ओपनिंग होना चाहिए, 70% यानी कि 70% बीच का डेटा होना चाहिए जो मेन बॉडी जिसे बोला जाता है, और आपका एंड जो होता है वो 15% का होना चाहिए। ओपनिंग आपको करना है, ओपनिंग किस चीज चीज से कर सकते हैं, शायरी से कर सकते हैं, छोटी सी कहानी से कर सकते हैं, अच्छे थॉट से कर सकते हैं, ऐसी किसी भी चीज से कर सकते हैं जिससे लोगों का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो। ठीक है, और वो शायरी, कहानी, थॉट्स, ये सारी चीजें जो हमारा विषय है उस विषय के संलग्न हो वैसा होना चाहिए। उसके बाद 70% जो मेन बॉडी है वो डेटा कलेक्ट करना है। कहाँ से करेंगे, तो गूगल से कर सकते हैं, इंटरनेट से कर सकते हैं, टीवी से, समाचार पत्र से, बुक से, फ्रेंड्स से, अपने खुद के एक्सपीरियंस से, इन बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। और जो एंड करना है वो एंड भी आपको किसी अच्छी शायरी से, किसी अच्छे थॉट से, किसी अच्छी सी छोटी कहानी से, इन सारी चीजों से कर सकते हैं। ठीक है, चल, तो ये आपने कर लिया। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस किस तरीके से करना है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको 8 मिनट फॉर्मूला दिया गया है। दूसरा, आपके हैंड जेस्चर पोस्चर आने चाहिए, फेस के ऊपर स्माइल आनी चाहिए, फेस के ऊपर अलग अलग एक्सप्रेशंस दिखने चाहिए, आपके आई कांटेक्ट लोगों के साथ होने चाहिए। आई कांटेक्ट के लिए भी आपको सिखाया गया है कि 6 कटोरियां रखो अपने सामने, और फिर उन कटोरियों से अगर बात कर रहे हो उस तरीके से प्रैक्टिस करो, तो आप स्टेज के ऊपर जब जाएंगे तो आपका आई कांटेक्ट भी बहुत ही अच्छा रहेगा। जब आपको बोलने के लिए खड़ा होना है, एकदम विथ कॉन्फिडेंस धीरे से खड़े होइए, कंधे चौड़े रख के एकदम आत्मविश्वास के साथ चलिए, फेस पे स्माइल रखिए, स्टेज के ऊपर जाके वो जो एटमॉस्फियर है उसको फील कीजिए, लोगों के सामने आई कांटेक्ट कीजिए, देखिए, स्माइल दीजिए उनको, सामने से आपको स्माइल मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस लेने से क्या होगा, ऑक्सीजन आपके माइंड तक पहुंचेगा और आपके माइंड को डोपामीन मिलेगा। डोपामीन मिलने से क्या होगा, आपको मजा आएगा। उसके बाद आप अपनी जो भी स्पीच है वो दीजिए। लोग खड़े होके तालियां बजाएंगे आपके लिए, और खड़े होके तालियां बजाए इसलिए क्या करना है, तो मेडिटेशन करना है, उसको विजुअल करना है, और जो विजुअल किया है उसको अपना माइंड जो है सच बनाने की प्रक्रिया में लगा देगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस 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 हमेशा करते रहना है। 21 दिन तक आपको थोड़ा ऊपर नीचे प्रॉब्लम रहेगा, पर 22वें दिन से एकदम सरल हो जाए। और किन्हीं 3 बच्चों को आपको सिखाना है। 3 बच्चों को आपने अगर सिखा दिया, वो अच्छे वक्ता बने, तो आप अनडाउटेडली अच्छे वक्ता बन जाएंगे, क्योंकि आपने जिनको सिखाया है वो अगर सीख गया उसका मतलब आपका रिवीजन हो चुका है और आप अब एक अच्छे वक्ता है। आपको क्या क्या होगा, तो आपको आपके स्कूल में अंदर रिकग्निशन मिलेगा, लोग आपको पहचानेंगे, आपको एक अलग पहचान मिलेगी, एक अलग आत्मविश्वास मिलेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा मौके आपको दिए जाएंगे, लोग आपको पहचानने लगेंगे, आप एक सेलिब्रिटी शिक्षक बन जाएंगे। और
अगर आप आपकी स्कूल से बाहर भी आपको कोई जगह पे बोलने का मौका मिलता है, वहां पे भी आपने बोला, तो धीरे धीरे इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग के जरिए आप पैसा भी कमा सकते हैं। बोलने जाने के लिए लोग पैसा देते हैं, वो भी आप कमा सकते हैं। ठीक है। तो एक से लेके ये आज छठा वेबिनार था। ये 6 वेबिनार में हमने बहुत कुछ सीखा है, और आपकी प्रगति देख के मैं बहुत खुश हुआ हूँ। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। अगर भगवान ने किया तो फिर से मिलेंगे, और जब मिलेंगे तब मैं चाहूंगा कि आप बहुत ही अच्छे एक वक्ता हो और बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करें। तो अभी किन्हीं 2 लोगों का फीडबैक मुझे चाहिए। पहले दिन से आज तक जो भी हमारे वेबिनार हुए, उसके वेबिनार कैसे रहे, और आप सब शिक्षकों ने कैसा कैसा सीखा, उसके बारे में कोई 2 लोग अभी फीडबैक देंगे। तो कौन देगा सबसे पहले फीडबैक? सिर्फ 2 लोगों को मौका मिलेगा, हाँ, सबको नहीं मिलेगा, हमारे पास टाइम नहीं है। तो चैट बॉक्स में डालेंगे, जिन 2 का नाम सबसे पहले आया उन दोनों को मौका मिलेगा कि वो बता सके अपना फीडबैक, कि पूरे 1 से लेके 6 वेबिनार का ये जो सफर है वो सफर कैसा रहा। कौन बताएगा? मुझे लगता है कि मीनू जी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, 3 बच्चों को सिखाया है। उन्होंने जब जब उनको नियत कार्य दिए गए, वो नियत कार्य अच्छे तरीके से किए हैं, वो अच्छे तरीके से दे पाएंगे फीडबैक। मीनू जी सादर आमंत्रित है, आप मीना देवी जी। उसके बाद मीनू जी आप बताना, पहले मीना देवी जी बता। मीना देवी जी प्लीज। सर हमने 6 वेबिनार में सर आसन सबसे पहला सीखा कि आसन का नाम रख। तो वही चीज हम बच्चों को भी सिखाएं कि जिस आसन में बैठना है वही आसन में बैठ के अपना पढ़ाई करना है। और महत्वपूर्ण सूचना के बारे में सीखें सर। और कैसे कैसे मंच में किस तरह से स्वागत करना है वो सब के बारे सीखे। धन्यवाद के बारे सीखे सर। मुख्य भाषण के बारे सीखे। और नहीं, बॉडी आपने लैंग्वेज क्या के सीखा वो तो मुझे पता है। आप क्या सीखा वो तो पता है, फीडबैक चाहिए कि कैसा रहा। आगे भी अगर आपको मौका मिले तो आप ऐसे वेबिनार करना चाहेंगे? अगर आपसे कोई शिक्षक ने पूछा कि भैया ईपीएस के वेबिनार कैसे रहे, तो आप क्या उनको बताएंगे? क्या उनको सर सीखना चाहिए? वेबिनार कि बच्चों को कैसे पब्लिक स्पीकिंग सिखाएंगे, ताकि मेरा जो चीज हम जान रहे हैं उस चीज को हम कैसे बाहर अपना निकालें। उस चीज को हम बच्चों से सिखाएं सर। और बच्चों को बहुत बोलने के तरीके सिखाएं। चलो, कि मीना जी के लिए जोरदार तालियां। अब मीनू देवी जी, मीनू कुमारी जी, आप बताइए आपका फीडबैक क्या है। अगर आपको आपके शिक्षक मित्रों ने पूछा कि ईपीएस का क्लास अगर हमें करना है तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपका फीडबैक क्या रहेगा, क्या जवाब देंगे आप? सर मेरा जवाब तो यही रहेगा कि 6 जो वेबिनार हुआ है उसमें हम लोग, जैसे कि हम लोग पहले बोलना नहीं जानते थे बढ़िया से, लेकिन एंकरिंग करने के बाद मतलब अभी ये होता है कि 10 लोगों के सामने हाँ हम बोल सकते हैं। और पहले इतना डर था कि घबराहट, डर, हिचकिचाहट इतना था कि बोल नहीं पाते थे, अटक जाते थे, लेकिन अभी वो जो डर है सो खत्म हो गया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और समय अभी खत्म होने आ रहा है, तो नीरज जी सादर आमंत्रित है। जी नीरज जी है क्या? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे सभी सहयोगी प्रशिक्षणार्थियों का, क्योंकि आज हमारी 6 वेबिनार की यात्रा यहीं पे विराम होती है। इस दौरान काफी सारी चीजें आप सभी ने सीखी। और अगर हम देखें कि पहली जब वेबिनार में आप जुड़े थे
तब आपका कैसा रवैया था बोलने का और आज आपका कैसा रवैया है। आप पहले किस प्रकार से वीडियो बना के भेजते थे और आज किस प्रकार से आप वीडियो बना के भेज रहे हैं, ये हम प्रत्यक्ष तौर पे देख पा रहे हैं और ग्रुप में आप सभी अपना काम कर ही रहे हैं। तो ये सभी जानते ही हैं कि हम कितना हमने अचीव किया है। और हम चाहेंगे कि जो हमारी यूट्यूब की लिंक है उसका जरूर से आप सभी अवलोकन करें समय समय पे, क्योंकि काफी सारी ऐसी चीजें सर के द्वारा बताई गई हैं वो शायद ही है कोई आपको बताएगा। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अपन आप यदि ध्यान देंगे तो एक अच्छे वक्ता के तौर पे आपकी पहचान आपके गांव नगर कस्बे में रहेगी। और आगामी समय में आप सभी को पेरेंट्स मीटिंग करनी ही है, उनसे कम्युनिकेट करना है, अपनी बात पेरेंट्स के सामने प्रस्तुत करनी है। तो किस लहजे का उपयोग करना है, किस मेथड का उपयोग करना है बोलने में, ये बहुत ही जरूरी है। और ये सर के द्वारा सिखाया भी गया है कि किस प्रकार का हाव भाव आपका रहना चाहिए, शब्द संयोजन कैसा होना चाहिए और किस प्रकार की ऑडियंस हमारे सामने है तो हमें किस प्रकार के शब्द मतलब उपयोग में लाना चाहिए। तो ये सब चीजें आज प्रशिक्षण के माध्यम से इन 6 वेबिनार की यात्रा में आप सभी ने सुनी समझी और वीडियो बना के भी आप सभी ने शेयर किया है। हम आशा क्या पूरा विश्वास रखेंगे कि आगामी समय में जो भी आपके कार्यक्रम होंगे विद्यालय के या कोई गांव नगर कस्बे में होंगे तो उसमें आप एक अच्छे वक्तव्य या अच्छी वक्ता का रोल जरूर निभाएंगे, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि 4:33 हो चुके हैं और हम चाहेंगे कि अगर किसी शिक्षक प्रशिक्षणार्थी का कोई मैसेज हो या कोई बात अ, हमारे बीच रखना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो ये 2 मिनट के लिए मंच हम अपने सहयोगी प्रशिक्षणार्थियों के लिए देंगे। तो सभी से अनुरोध है कि जो भी अपना मैसेज इस मंच के माध्यम से देना चाहता है तो वो अपना बात रख सकता है, अपनी बात बोल सकता है। तो हम सिर्फ 2 मिनट का समय रखेंगे और 2 मिनट के बाद हम ईश्वर की वंदना करते हुए आज के इस सत्र को विराम देंगे। तो पुनः कहेंगे कि किसी को यदि कुछ बोलना हो तो जरूर से आप अनम्यूट करें, अपना मैसेज दें। अगर ऐसा हो कोई अगर बोलना नहीं चाहता है अभी तो आप हमारे ग्रुप में, आप सबको मैं ये दे रहा हूँ नी आपका, कि हमारे ग्रुप में आपको फीडबैक देना है कि एक सेमिनार नंबर 1 से ये वेबिनार नंबर 6 तक का जो सफर रहा वो आपके लिए कैसा रहा, उसके ऊपर आपको कम से कम 1 मिनट का वीडियो बना के डालना है। ठीक है, आप सबको इस ग्रुप में डालना है आज शाम 8 बजे से पहले। ठीक है, चलिए बेहतर। चलिए इस बहाने आपके लिए एक नियत कार्य भी मिला है, इन 2 मिनट का उपयोग किया जो। तो पुनः मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि जी मीना जी कुछ बोल रहे सर हैं। सर हम अच्छा से नेटवर्क नहीं रहने के कारण सर का आवाज नहीं सुन पाए सर। 1 मिनट का क्या वीडियो बनाना नहीं सुन पाए सर। जो आपकी 6 वेबिनार की यात्रा रही है, जुड़े हैं आप 6 वेबिनार में? जी हाँ, तो क्या आपने सीखा है वो आपको 1 मिनट की वीडियो बना के शेयर करना है। जी सर। खुद का एक्सपीरियंस। हाँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि कैसा रहा ये सफर 6 वेबिनार का
इफेक्ट पब्लिक स्पीकिंग की क्लास का। चलिए हम समझ सकते हैं कि चूंकि समय हो चला है, सबकी अपनी व्यस्तताएं हैं, तो हम ईश्वर की वंदना करते हुए सत्र को विराम देंगे। तो आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और प्रार्थना वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। हैले प्रेम परस पर जग में, मोह दूर ही रहा करें। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करें। बनकर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करें। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करें। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। इसी जयकारे के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देंगे। और आज से ये मान के चलिए कि आपका नया सत्र शुरू होता है। तो इस नए सत्र में ना कोई अ, चलने के लिए सपोर्ट रहेगी और ना कोई बताने वाला रहेगा। तो आज से आपकी एक यात्रा शुरू होती है कि जो 6 वेबिनार में आपने सीखा है। एक बैक सपोर्ट तो रहेगी ग्रुप के माध्यम से, लेकिन अब जैसे अभी सर ने जो गाइडलाइन दी है, वही सपोर्ट आपके पास रहेगी। तो उसका आप कितना मजबूती से उपयोग कर रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है। तो हमारी ऐसी शुभकामनाएं हैं कि जो आपने सीखा है उसको और बेहतर की ओर आप ले जाएंगे। तो इन्हीं मंगल कामना के साथ आप सभी के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, नमस्कार।